आज हम लोग इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो किन नदियों के किनारे हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी और ये जो छोटे एग्जाम हैं जिनमें डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन एग्जाम के पर्पज से ये वीडियो मैं आपके सामने ले आया हूँ। प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल ही रही है, आप ध्यान देंगे दिए होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री विथ टीप में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ने के बाद ना फैक्ट और ना ही कंसेप्ट किसी और चैनल पर आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी फैक्ट और कंसेप्ट के लिए। साथ ही साथ हाल ही में कुछ छोटे एग्जाम्स भी हैं, जैसे यूपी टेट आ रहा है, हालांकि उसमें तो इसकी उपयोगिता नहीं है। सुपर टेट भी लोग कह रहे हैं आ रहा है, वीडियो का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, कह तो लोग बहुत कुछ रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो उन एग्जाम के पर्पज से इस चीज़ को मैं लेकर आया हूँ। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होती है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पर आएंगे और फुल कंसेप्ट, जैसे उसे हम पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं फिर इसे भी पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए जो एग्जाम में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो डायरेक्ट फैक्ट बनती हैं, उस समय तो आप इन्हें समझ के आपको याद करना ही पड़ेगा। इससे बेस्ट ये कि इनको बीच में ही ऐसे याद कर ले। फायदा हमें कब मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जब बीच में आएंगी तो याद इससे नहीं करना पड़ेगा, कंसेप्ट से हमारा काम चल जाएगा। तो उस एग्जाम के पर्पज से इस चीज को मैं ले आया हूँ। ये पहली वीडियो होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक कौन सा स्थान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और दूसरा किस स्थान से कौन सी चीजें मिली हैं, जैसे अन्नागार कहाँ से मिला है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है, चावल के साच कहाँ मिले हैं, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, ठीक, काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ मिली हैं, ऐसी जो चीजें हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसको कवर करेंगे और अगले वीडियो में कौन सी चीजें कहाँ पर मिली है उसको भी क्लियर कर दूंगा मैं आपके सामने जल्द ही। खैर समय न बर्बाद करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए पर्पस फिर तो वही है कि इसी वीडियो में याद करेंगे विदाउट किसी कंसेप्ट के, विदाउट किसी ट्रिक की। ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो याद तो हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम आप भूल जाएंगे, चाहे आप इस बात को मेरी विश्वास मानिए या ना मानिए। आप देख सकते हैं कोई भी ट्रिक आप याद कीजिए, 2 4 6 महीने बाद आप 100% उसको भूलने वाले हैं। इसका याद करने का यही तरीका है कि आप चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज करें। प्रैक्टिस से ही आदमी कुछ कर पाएगा, ट्रिक से कोई फायदा नहीं है। तो इसको आज मैं 2 बार आपको याद करा दे रहा हूँ, कल और परसों में आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरी तरह से चीजें याद हो जाएंगी। चलिए दैमाबाद की हम बात करते हैं। देखिए दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और ये सबसे दक्षिणी स्थल है, इसको भी याद करते रहिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल पाया गया वो क्या है, दैमाबाद है। किस नदी किनारे है, गोदावरी नदी किनारे। फिर समझिएगा, द से दैमा, ग से गोदावरी। दैमाबाद कहाँ है, गोदावरी के स्थित, ठीक है। देखिए द आ रहा है, द तो दैमाबाद गोदावरी पर स्थित है, ठीक। दैमाबाद गोदावरी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ये दड़ो जहाँ पे आ गया, इससे आप याद रख सकते हैं कि ये कहाँ होगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो ये कहाँ स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे है और पाकिस्तान की सिंध प्रांत में भी है। इतना पता तो याद रखिए कहाँ होगा, सिंधु नदी किनारे होगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी किनारे। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में घग्घर नदी है जहाँ पे कालीबंगा स्थित था। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है, घग्घर नदी किनारे स्थित है। मांदा कहाँ स्थित है भाई, चिनाब नदी किनारे स्थित है। मांदा कहाँ है, चिनाब पर स्थित है। और मांदा कहाँ है, चिनाब पे। और ये जो एरिया है ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक। जम्मू और कश्मीर में मांदा स्थित है, सबसे उत्तरी स्थल है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर दाश नदी किनारे स्थित है, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, सबसे पश्चिमी स्थल है। सुतकांगेडोर दाश नदी किनारे स्थित है। रोजदी रंगपुर और देसलपुर 3 जगह है, रोजदी रंगपुर देसलपुर कहाँ है, मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है और मेरठ में हिंडन नदी है जो यमुना की सहायक नदी, दिल्ली में आके यमुना से मिल जाती है। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ किस एरिया में है, तो पंजाब में कौन सी नदी है, सतलज नदी है, जानते हैं सतलज व्यास दोनों है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, बात समझ में आ रही है ना।
फिर से रिपीट करते हैं चीजों को, फटाफट याद होगा। देखिए, दैमाबाद गोदावरी पे, मोहनजोदड़ो चंद्रदड़ो सिंध पे, हड़प्पा रावी पे, कालीबंगन घग्गर पे, मांदा चिनाब पर, लोथल भोगवा पर, सुतकांगेडोर दाश्क पर, रंगपुर रोजदी देशलपुर मादर नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर और रोपड़ सतलज नदी पर। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये मैंने 10-12 नदियां आपके सामने दे दी, नदियों के स्थान दे दिए। इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज को आप पूरी तरह से रट्टा मार लें, बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस चीज को आज आपने पढ़ लिया, कल फिर आप इस चीज को रिपीट कर लीजिएगा और परसों रिपीट कर लीजिएगा। आप 2-3 दिन जैसे इन चीजों को रिपीट करेंगे, आप देखेंगे कि चीजें लगभग काफी लंबे टाइम के लिए आपके मस्तिष्क में आ जाने वाली हैं। रही बात ट्रिक्स की, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स पे पढ़ाए जाते हैं, आपको ये पूरा विश्वास होगा कि ये चीजें मुझे याद हो गई हैं ट्रिक्स से, मुझे भी होता था। खैर, उसका परिणाम 2-4-6 महीने बाद आदमी को पता चल जाता है। तो उसे छोड़े, कंसेप्ट पर ध्यान दें, चीजों को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि बार बार रिवाइज अभ्यास कहा जाता है ना, कि अभ्यास के अतिरिक्त सफलता का और कोई साधन नहीं है। इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। या तो आप इन्हें, इस चीजों को, जैसे मैंने कहा ना, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, तो सिंध से सिंधु, ऐसे अगर आप याद करते हैं तो शायद आप याद कर लें। रही बात किसी ट्रिक की, किसी कविता बनाकर याद करने की, वो चीज जरा देर तक मस्तिष्क में नहीं रहती हैं। ठीक है, बचपन में अगर आप पढ़ते तो शायद याद हो जाती, क्योंकि बचपन का एक ही टारगेट था, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मतलब चीजों को रटना। ठीक है, वो बचपन में याददाश्त आदमी थोड़ी तेज होती है, जल्दी चीजें कैच हो जाती हैं, भूलती नहीं है। लेकिन अब का जो टाइम है, इस एज में चीजें जल्दी याद होती हैं, ज्यादा देर तक रहती हैं। इसका एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास। खैर, रिपीट कीजिए, दैमाबाद गोदावरी, मोहनजोदड़ो चंद्रदड़ो सिंध, हड़प्पा रावी, कालीबंगन घग्गर, मांदा चिनाब, लोथल भोगवा, सुतकांगेडोर दाश्क, रंगपुर रोजदी देसलपुर मादर नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, रोपड़ सतलज नदी। ठीक है, इस चीज को आप याद कर सकते हैं 2-3 बार में, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।